ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। तो अभी तक हमने शुरू के 2 श्लोक देखे हैं। पहले श्लोक में हमने देखा कि धृतराष्ट्र जो है वो एक प्रश्न पूछते हैं संजय से कि जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध के मैदान में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया। और फिर दूसरे श्लोक में संजय जो है उनका उत्तर देते हैं। वो बोलते हैं जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं दुर्योधन, वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं वो हम इस वर्ष में देखेंगे। यहां से वो बोलना शुरू करते हैं दुर्योधन। तो वर्ष देख लेते हैं एक बार। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, यानी जो द्रुपद के पुत्र थे वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, तो उन्होंने कितने कौशल से व्यू की रचना करी है। इस विशाल सेना को देखें। तो ये जो है दुर्योधन बोल रहे हैं आचार्य द्रोणाचार्य से। इस वर्ष को समझने के लिए, इस श्लोक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी समझनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों है, द्रुपद कौन है, द्रुपद के पुत्र कौन है और ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये एक व्यंग की भाषा जो लग रही है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र, ये ऐसा क्यों बोला दुर्योधन ने, इसके पीछे क्या कारण है। हमें जब वो स्टोरी समझ में आएगी तो हमें ये भी पता चलेगा दुर्योधन कितना एक पॉलिटिकल टाइप का इंसान था। किस तरह से यहाँ पे वो द्रोणाचार्य को भड़काने की कोशिश कर रहा है, उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो जल्दी से एक स्टोरी को समझते हैं। एक्चुअली जो द्रोणाचार्य थे और जो द्रुपद थे, ये दोनों मित्र थे बचपन में। जब गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे तो ये दोनों मित्र थे। और उस वक्त गुरुकुल में तो सभी सामान्य होते हैं, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई निर्धन व्यक्ति हो, सब लोग एक तरीके से ही रहते हैं। तो उस वक्त अपनी दोस्ती में आपस में इनकी इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि द्रुपद ने एक बार इनको बोला कि मित्र, आगे जाके जब मुझे अपने पिता का राज्य मिलेगा मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। होता ना, दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे दम मगर साथ ना छोड़ेंगे। तो उस टाइप की बहुत गहरी दोस्ती थी दोनों की। अब गुरुकुल से बाहर आए, द्रुपद को अपने पिता का राज्य मिल गया। और जो द्रोणाचार्य थे वो एक बहुत बहुत तपस्वी, बहुत तेजस्वी ब्राह्मण थे। ठीक है, तो वो बहुत निर्धन थे, उनको बिल्कुल कोई पैसा नहीं था और उनको पैसे की जरूरत भी नहीं थी। वो अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने भगवान में ध्यान में एकदम कंप्लीटली सेटिस्फाइड थे, पूरी तरह से संतुष्ट थे। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की ज़्यादा पैसा या कुछ भी कमाने की। आगे जाके द्रोणाचार्य की शादी हो जाती है कृपि के साथ, जो कि कृपाचार्य की बहन थी। और फिर उनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिनका नाम था अश्वत्थामा। अब क्या होता है कि खुद के लिए तो ठीक है, उनको जरूरत नहीं थी पैसे की, लेकिन परिवार है, पत्नी है, पुत्र है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा उनको दिक्कत आनी शुरू हुई। बिल्कुल ही निर्धन थे, निर्धन मतलब बिल्कुल ही निर्धन थे। आप सोचिए, एक स्टोरी आती है जिसमें बताया जाता है कि एक बार क्या हुआ कि जो अश्वत्थामा था वो अपने मित्रों के साथ खेल रहा था और उनके मित्र उसको चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारे पास तो पीने के लिए दूध तक नहीं है। तो वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आता है कि मुझे भी दूध पीना है, मेरा भी इच्छा करती है दूध पीने की, मैं भी अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं दूध पीता हूँ। तो अब दूध था नहीं, कोई गाय नहीं थी उनके पास। तो क्या होता है कि जो कृपि होती है, अश्वत्थामा की जो माँ होती है, वो क्या करती है, जब रात को अश्वत्थामा सो रहा होता है उसके होठों पर जो है चावल का मांड लगा देती है। ठीक है, और जब अश्वत्थामा सुबह सो के उठता है तो उसको बोलती है कि देखो देखो तुम्हारे दूध लगा हुआ है, क्योंकि तुम रात को दूध पी के सोए थे, तो तुम अपनी जाके मित्रों को बता दो कि तुम भी दूध पीते हो। तो अश्वत्थामा खुश हो जाता है कि मैं रात को दूध पी, ठीक है मुझे याद नहीं है लेकिन मैं शायद रात को दूध पी के सोया था। वो बहुत खुशी से जाता है अपने मित्रों को बताता है कि मैं भी दूध पीता हूँ, हमारे पास भी दूध है पीने के लिए, और देखो मैं दूध रात को पी के सोया हूँ, इसलिए देखो दूध लगा हुआ है मेरे होठों पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की गरीबी थी। तो कृपि जो होती है वो द्रोणाचार्य को बोलती है कि क्या कुछ हम कर सकते हैं, कहीं से गाय का इंतजाम कर सकते हैं। उनको अपने बच्चे को देख कर थोड़ा दुख होता है कि इसके पास पीने के लिए दूध भी नहीं है। तो द्रोणाचार्य सोचते हैं कि चलो एक काम करता हूँ, मेरा जो बचपन का मित्र है द्रुपद, उसके पास जाता हूँ। उसने बोला था कि वो अपना आधा राज्य मुझे दे देगा, मुझे तो सिर्फ एक गाय की जरूरत है। तो जो द्रोणाचार्य होते हैं वो द्रुपद के पास जाते हैं
और उसको याद दिलाते हैं कि कैसे वो उसके बचपन के मित्र हैं, और तुमने बोला था आधा राज्य दे दोगे, मुझे तो सिर्फ एक गाय की जरूरत है। अब यहाँ पे पता नहीं क्यों द्रुपद जो है वो इतने अहंकार में चूर होते हैं कि वो यहाँ पे द्रोणाचार्य की जो है अपमान कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। वो उनको बोलते हैं तुम जानते हो मित्र कौन होता है? मित्रता जो है बराबर वालों में होती है। जब हम गुरुकुल में थे तो हम दोनों बराबर थे, इसलिए हम मित्र थे। आज मैं एक राजा हूं और तुम रंक हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं राजा हूं, जाओ यहां से, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो पता नहीं इतना अहंकार के कारण जो है वो, आप सोचे द्रोणाचार्य इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े गुरु, इतने तपस्वी, जो एक ब्राह्मण है, उनकी जो है वो अपमान कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। अब द्रोणाचार्य को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एकदम मतलब ऐसा होता है कि अपमान की आग में जल रहे हैं कि ऐसा कैसे बोल दिया। तो फिर क्या करते हैं, जो द्रोणाचार्य हैं वो किसी तरह से कौरवों के संपर्क में आते हैं और कौरवों के यहाँ पे अपनी सेवा स्टार्ट कर देते हैं। जो जितने भी कौरव हैं, पांडव के जो पुत्र हैं, उनको शस्त्र विद्या सिखाने की, और वहाँ से उनको थोड़ा बहुत पैसे भी मिल जाते हैं, जितनी भी उनको धन की आवश्यकता हो जाती है, उनका काम उस वक्त हो जाता है। लेकिन ये जो अपमान किया था द्रुपद ने, ये उनके सीने में जल रहा था बहुत बुरे तरीके से। तो जब ये पांडव और कौरव जो हैं बड़े होते हैं और गुरु दक्षिणा देने की बात आती है, तो सबसे पहले ये दुर्योधन और उनके भाइयों से बोलते हैं तुम जाके द्रुपद को जिंदा पकड़कर मेरे पास लेके आओ, ठीक है, ये तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। तो ये दुर्योधन वगैरह जाते हैं, लेकिन द्रुपद जो है वो भी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली राजा है, तो ये कर नहीं पाते, ये वापस हार के वापस आ जाते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं अर्जुन को और पांचों पांडव को कि एक काम करो, तुम जाओ और तुम पकड़ कर लेके आओ। तो पांचों पांडव जाते हैं, और अर्जुन तो बहुत ताकतवर थे ही, वो द्रुपद को हराकर उन्हें बंदी बनाकर लेके आते हैं। अब यहाँ पे जो द्रोणाचार्य हैं वो फिर द्रुपद का अपमान करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इस वक्त तुम मेरे बंदी हो, तुम्हारा सारा राज्य मेरा हो चुका है, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं, मैं अपने में से आधा राज्य तुमको वापस दे देता हूं। ये द्रोणाचार्य बोल रहे हैं द्रुपद को, ठीक है, और तब हमारी मित्रता होगी, ठीक है। तो इस तरह से अपमान करके छोड़ देते हैं। अब जो द्रुपद है, अब वो उनको लगता है ये तो मेरा बहुत भयंकर अपमान हो गया, क्षत्रिय हैं, राजा हैं, ठीक है, ऐसे कैसे कर दिया। और वो एकदम बिल्कुल तप आ जाते हैं बिल्कुल अपमान की आग में, और वो सोचते हैं मैं करूं क्या। अब जो द्रोणाचार्य थे वो इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि उनको मारना हराना भी संभव नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। तो और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो द्रोणाचार्य को हरा सके, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो उसके लिए वो एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ को, जो यज्ञ का उद्देश्य होता है, जो पर्पस होता है, वो ये होता है कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो आगे जाकर द्रोणाचार्य को हरा सके, उनको मार सके। तो वहां से जो है दृष्टद्युम्न उत्पन्न होते हैं यज्ञ से, ठीक है। और दृष्टद्युम्न जो है फिर वो आगे चल के, अब उनको शस्त्र विद्या सिखानी है, उनको महारथी बनाना है, तो वो कौन सिखाएगा। अब धरती पे जो सबसे ज़्यादा बड़े आचार्य हैं जो शस्त्र विद्या सिखा सकते हैं, वो द्रोणाचार्य ही हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे सिचुएशन है। जो द्रुपद है उनके दुश्मन है द्रोणाचार्य, मतलब द्रुपद के मन में तो आग जली हुई है ना अपमान की, उसने तो पुत्र को इसलिए उत्पन्न किया है। उसके बावजूद वो अपने पुत्र को लेकर जाते हैं द्रोणाचार्य के पास और बोलते हैं कि आप इसको शिक्षा दीजिए। और यहाँ पे द्रोणाचार्य का आप लेवल देखिए कि कितना हाई स्टैंडर्ड है उनके। द्रोणाचार्य जानते हैं कि इस पुत्र का जन्म जो है, इस दृष्टद्युम्न का जो जन्म है, मुझे मारने के लिए हुआ है। उसके बावजूद वो दृष्टद्युम्न को शिक्षा देते हैं, और पूरी शिक्षा देते हैं, कुछ भी अपने पास नहीं रखते, सब कुछ पूरा जो भी उनको आता है सब कुछ उसको सिखा देते हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि मेरे सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जो मुझे पता है कि आगे जाके मुझे मारेगा, और वो मेरे से सीखने के लिए आया है। उसके बावजूद बिना इस चीज़ की परवाह किए कि वो कौन है, वो आगे जाके क्या करेगा, क्योंकि वो एक शिष्य है और वो सीखना चाहता है, अपनी पूरी शिक्षा जो है वो उसको दे देते हैं। देवता तक जो है वो इसको सराहते हैं, देवता तक जो है फूलों की वर्षा करते हैं कि क्या महान, इतना बड़ा करेक्टर है, इतना बड़ा चरित्र है द्रोणाचार्य का। आप देखिए जब कंस के केस में क्या हुआ था, कंस को जब पता लगा कि एक कहीं पे शिशु का जन्म हो चुका है जो उसको मारने वाला है, कंस ने दिन रात एक कर दिया उस शिशु को ढूंढ कर मारने के लिए, कृष्ण को ढूंढ कर मारने के लिए, कि कहीं भी किसी भी तरीके से उसको मारना है, धोखे से, छल से, कपट से, कैसे भी, ठीक है। सिर्फ पता लगा था कि मारने वाला है, उसके पास तो आए भी नहीं थे। और यहाँ तो स्वयं जो मारने वाला है खुद ही अपने पास आ गया और पास आके बोल रहा है कि मुझे सिखा दो शस्त्र, और तब भी वो उनको सिखा रहे हैं। तो ये जो था द्रोणाचार्य का चरित्र था, ये उनका लेवल था। ठीक है, दृष्टद्युम्न को उन्होंने शस्त्र विद्या सिखा दी, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी द्रुपद के लिए जो था वो थोड़ी कटुता थी, थोड़ा फ्रिक्शन था, थोड़ा गुस्सा था। और सिमिलरली द्रुपद के मन में भी द्रोणाचार्य के लिए गुस्सा था। तो आपस में जो दोस्त थे अभी भी ठीक है, आपस में बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट थी। अब आप इस वर्ष को दोबारा पढ़िए इस सिचुएशन को समझने के बाद। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए,
ठीक है। तो मैंने पिछले वर्ष में, अगर आपने देखा हो तो हमने डिस्कस किया था, सेना हालांकि कौरवों की ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन पांडवों ने अपनी व्यू रचना इस तरीके से करी थी कि उनकी सेना बहुत विशाल लग रही थी। और ऊपर से हमने डिस्कस किया था कि पांडवों की सेना में जो है सारे संभाव थे, सारे एकदम एंथुजियास्टिक्स थे, सारे बिल्कुल उत्साहित थे लड़ने के लिए, क्योंकि उन सबको पता था कि हम धर्म के साइड में खड़े हैं और हमारे पीछे जो है स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हैं। तो कोई डर नहीं है जीने का, कोई डर नहीं है मरने का। तो पूरी ताकत से, एकदम संभाव से, बिल्कुल एंथुजियास्टिकली सब लोग लड़ने के लिए तैयार थे। और ऊपर से व्यू की रचना ऐसी थी कि इतनी बड़ी विशाल सेना लग रही थी, तो उसको देख के दुर्योधन घबरा गया था। तो वो यहाँ पे फिर से जो है उसका जो डर है वो निकल कर सामने आ रहा है। पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए। अब यहाँ पे आगे देखिए कि दुर्योधन कितना पॉलिटिकली अपने शब्दों को चूज करता है। जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब वो ये बोल सकता था जिसको दुष्टदुम्न ने किया है, नहीं, उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र। जो द्रुपद का नाम उसने जानबूझ के लिया यहाँ पे द्रोणाचार्य को गुस्सा दिलाने के लिए, एक व्यंग के तौर पे कि देखा देखा इसको सिखाया था ना तुमने, वो खुद आज तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हें हराने के लिए, तुम्हें मारने के लिए। किसका पुत्र? तुम्हारे दोस्त का पुत्र, वही दोस्त जिसने तुम्हें धोखा दिया, वही दोस्त जिसने तुम्हें अपमान किया। ये बेसिकली कहना चाह रहा है। जो बैक ऑफ द वर्ड्स हैं दुर्योधन के, वो ये यहाँ पे द्रोणाचार्य को गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं द्रुपद का नाम लेकर। तो इस तरीके का पॉलिटिकल जो करेक्टर है वो दुर्योधन का वो यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। शुरू में उसने आचार्य वर्ड यूज़ किया। हमारे आचार्य बताते हैं, जो हमारे गुरुजन है वो बताते हैं कि आचार्य जो होता है वो सबके लिए समान होता है। अभी हमने देखा जो आचार्य द्रोणाचार्य थे वो इसको दशरथुम तक को शिक्षा दे रहे हैं जो कि उसका दुश्मन है, कौरवों को, पांडवों को, सबको बराबर शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि हे आचार्य, दुर्योधन बोलना चाह रहे कि हे आचार्य, आप तो सबके लिए समान हैं। लेकिन वो देखो अपोजिट साइड वाले वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसे इंसान को जो कि आपको मारने के लिए पैदा हुआ उसको उन्होंने अपना बना दिया, अपना सेनापति बना दिया। इनके ऊपर जरा भी दया करने की जरूरत नहीं है, इनके साथ जरा सा भी ढीला पड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ताकत से लड़ना है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ लड़ना है। आप अभी से सोचिए कि हमें क्या करना है। इतनी विशाल सेना इन लोगों ने खड़ी कर दिया है, हमारी क्या प्लानिंग है, क्या कर रहे हो आप, क्या सोचा है आपने इसके लिए? ठीक है। तो ये जो भाव है दुर्योधन का वो यहाँ पे निकल कर आ रहा है। अब हमारे गुरुजन एक चीज और बताते हैं कि यहाँ पे जो दुर्योधन है उसका जो स्वभाव है कि किसी तरह से कलह उत्पन्न करना, किसी तरह से लोगों को आपस में लड़ाना, खुद भी लड़ना और लोगों को भी आपस में लड़ाना। ठीक है। व्यंग की बातें करना, व्यंग के तरीके से बात को करना, किसी तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, एक फ्रिक्शन क्रिएट करना, ये कलह जो है ये कलयुग की निशानी है। और महाभारत के हिसाब से जो दुर्योधन था वो स्वयं जो है कलयुग का अवतार था। दुर्योधन थे वो कलयुग के अवतार थे। तो एक चीज हमारे गुरुजन और बताते हैं कि देखिए, जो राजनीति में एक तरीका होता है सामने वाले को अपनी तरफ करने का, वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। जैसे आपने सुना होगा साम, दाम, दंड, भेद। ठीक है। तो ये 4 स्ट्रेटेजी जो है मेनली यूज होती हैं। साम का मतलब होता है किसी को शिक्षा देकर, किसी को सही रास्ता दिखाकर, किसी को एहसास कराकर कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही के रास्ता दिखाकर उसको अपनी तरफ करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कर रहे हैं, वो उसको शिक्षा दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि सही क्या है। ठीक है। और फिर उसको अपनी तरफ करने का प्रयास कर रहे हैं। साम, दान, दान का मतलब होता है किसी को लोभ दे देना, किसी को पैसा दे के, कोई और वस्तु दे के उसको अपनी तरफ कर लेना। साम, दान, दंड, दंड का मतलब दंड से, मतलब उसको डराकर, धमकाकर, दंड देकर किसी तरीके से अपनी तरफ कर लेना। और भेद, भेद का मतलब होता है छल कपट से, मतलब कुछ भी करके, ये ना कहना प्रकार ना कैसे तैसे कुछ भी करके छल करो, कपट करो, सामने वाले को उकसाओ, किसी को आपस में लड़ा दो, कुछ भी कर दो, धोखा दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन सामने वाले को अपनी तरफ कर लो। अब आप देखिए दोनों तरफ क्या सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पे अर्जुन जो है वो भी कंफ्यूज है, ठीक है, कि मैं लड़ूं नहीं लड़ूं, क्या करूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो साम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में वही एक्चुअल में करना चाहिए। अगर वो साम किसी भी तरह से काम ना आए, ठीक है, और वो काम सामने वाले को अपनी तरफ करना बहुत ज़रूरी हो, तब उसके बाद दान का ऑप्शन चूज करना चाहिए। वो भी नहीं चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तब दंड का ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। और वो भी नहीं चल रहा है तो भेद का तो ऑलमोस्ट मना कर रखा है कि करना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल केस है, तभी हम भेद का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में। ठीक है। तो अब आप कलयुग में देखो, कलयुग में तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी लोगों की भेद होती है, सबसे पहले छल कपट कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है। साम, दाम, दंड की तो बात ही नहीं आती, सबसे भेद से ही शुरुआत होती है। किसी भी तरह से मूर्ख बना के, धोखा दे के, धोखाधड़ी करो, सामने वाले को मूर्ख बनाओ, छल करो, कपट करो, कुछ भी करो, अपना काम निकालो। तो ये कलयुग की निशानी है। भागवतम का एक बहुत फेमस वर्स है
प्रायेण अल्प आयुष सभ्या कलाव अस्मिन युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपादितः। तो भागवत हम बताती है कि कलयुग के लक्षण हैं, जो कलयुग में जो लोग यहाँ पर हैं, हम हमारे जैसे जो लोग हैं, उनके लक्षण है ये कि एक तो उनकी आयु होती है कम, हमेशा वो डिस्टर्ब से रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा किचकिच चलती रहती है, एक कला जो है हमेशा रहती है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बिना किसी बात के लड़ते झगड़ते रहते हैं, झूठ बोलेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। ठीक है, बहुत अनलक्की लोग हैं, उनको जो लीड कर रहे हैं लोग, जो आजकल हमारे राजनेता वगैरह हैं, वो भी जो है करप्ट हैं। तो भागवतम बताती है कि कलयुग का क्या स्वभाव है। तो वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि जो दुर्योधन थे वो कलयुग के अवतार थे, और दिख रहा है हमको यहाँ पे कैसे वो कलह मचाने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से द्रोणाचार्य के मन में जो है एक गुस्सा, एक क्रोध लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्रोध की भावना उत्पन्न करके उनको अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस लड़ाई को सीरियसली लो। समझाने की शाम का यहाँ पे कोई प्रयास नहीं किया उन्होंने। ठीक है, जबकि कृष्ण जो थे उन्होंने शाम का प्रयास किया। अब हम आने वाले वर्सेस में देखेंगे कि दुर्योधन और भी जो बड़े बड़े महारथी हैं उनका नाम बताते हैं कि पांडवों की साइड से कौन कौन लड़ रहा है। 17 अलग अलग महारथियों के नाम जो है वहाँ पे दुर्योधन बताते हैं, और फिर वो अपनी साइड के बताएंगे कि हमारी साइड से कौन कौन लड़ रहा है। तो ये सब जो है हम आने वाले श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्णा।